काम भोग सुख। पूरे दिमागों को तौल के देखो, और काम भोग का सुख है कहां? मलमूत्र के द्वारों में। वो द्वार कैसे? जिनको छू लेने के बाद कई बार लगाकर हाथ धोकर तब पवित्र माना जाता है। बुद्धि भ्रष्ट है। तो चलो, जब तक रही तब तक रही। अब जब परमार्थ में आ गए तब तो सिंहवत रहो, उठो। भगवान ने यदि हमें भजन का अवसर दिया तो इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है भगवान के पास। ये रुपया पैसा दुल्हन नाना प्रकार की भोग सामग्री कृपा नहीं है, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर वृंदावन वास मिल गया है तो मरने की ठान लो, लेकिन जाने की मत सोचना। जाने की सोचे तो फिर गए गए। बहुत हृदय जलता है कि यार इतना बढ़िया जीव को अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, ये भगवत प्राप्ति का कोई महत्व ही नहीं समझते। जहां साल 2 साल भजन के हृदय जला, देखो भजन का फल है उदासी। आप जितना भजन करेंगे तो आप अंदर ही कुछ अच्छा नहीं लगे। कल हम किसी से कह रहे थे कि कितना बड़ा भजन का महत्व है, मन उदास हो जाता है। लोग परलोक उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। गाड़ी में बैठ के चलना ऐसा लगता है जैसे जेल की सजा दी जा रही है। आप क्या समझते हो? हमारा सौभाग्य नंगे पैर वृंदावन में चलना, हमारा सौभाग्य मांग के खाना, हमारा सौभाग्य पटे पुराने कपड़े पहनकर भगवान के लिए रोना, हमारा सौभाग्य हम किसी का मुंह न देखे, कोई हमारा मुंह न देखे, हम केवल प्रिया प्रीतम को देखे, वो हमें देखे, ये हमारा सौभाग्य। पर अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे प्यारे रखे। जीवन ऐसा नहीं। आज तक स्वप्न में ये कुछ नहीं आया है अभी तक। वही फटे पुराने कपड़े, वही भीख मांग के खाना, वही एकांत में पड़े रहना। स्वप्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। अभी सूक्ष्म शरीर में इनका प्रवेश नहीं हुआ। ये कोई सौभाग्य है? हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान से कभी मत मांगना कि यश हो, कभी मत मांगना। यही मांगना कि प्रभु मुझे संसार में कोई जान न पावे, छुप करके आपका भजन करके मर जाऊं, कोई ये भी ना जान पावे कि आपका भगत था। ऐसी बात मांगना। हम ये अनुभव की बात कहते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब नौटंकी माया की है। कंचन कामिनी कीर्ति 3 खाइयां हैं, इन्हीं में गिराकर भगवान से विमुख कर देती है माया। तो कह रहे चाहे शरीर को काट दिया जाए, किसी से संबंध न रखो। बहुत विचित्र माया है, बहुत सावधान रहो। कभी भी घसीट कर कहीं भी गिरा सकती। इसलिए हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप ही बचाओ, आप ही करुणा करो। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना। मेरा शरीर हजारों वज्र से भी काटा जाए तो मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। श्री वृंदावन महामहिम, बस इतना तुम नियम ले लो, आप पार हो गए। भजन बने तो ठीक, ना बने तो एक भजन बन रहा है। 4 द्वार है, नाम रूप लीला धाम। धाम में तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है और इसी रज में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की अमृतमयी वाणी। धाम चिन्मय वस्तु है। या को कण कण तृण तृण चिन्मय है, किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि माया से दूषित है, सब प्राकृतिक ही दिखे है, नहीं तो धाम चिन्मय वस्तु है। जो गुरु कृपा बल से, भजन बल से प्राकृतिक दृष्टि से ऊपर उठ जाए और भाव जगत में प्रवेश करे, वाकु धाम की महिमा दिखाई दे। वाकु धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन ही दिखे है। अब प्रश्न यह उठे है कि जिनको प्राकृतिक ही दिखाई दे है उनको क्या करना चाहिए? यदि धाम में रहे तो डर लगे कि अपराध बने। ये जो बाहरी लोग आते हैं और यहाँ पिकनिक मनाते हैं ना, नरक का रास्ता बनाते हैं। वहां से लड़का लड़की आए, होटल ले लिए और गंदे आचरण किए, तो दुनिया का पाप यहां दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। यहां पाप करोगे तो दुनिया में कहीं भागकर चले जाओगे, और यहां का पाप ऐसे जैसे उपजाऊ भूमि में नए नए किंगा, ऐसे एक पाप तुम्हें लाखों बार दंड देगा, लाखों बार, क्योंकि उपजाऊ भूमि है ये। जैसे यहाँ 1 रुपया दान करो तो लाखों रुपया के बराबर हो जाता है, ऐसे एक पाप करो तो लाखों पाप के बराबर हो जाएगा। बहुत होश में। यदि धाम में रहे तो अपराध बने। अब लोग ऐसे आते हैं जैसे किसी शहर में मसाला खाए, पीछे से थूक दिए, और कोई वैष्णव नाम जप करते हुए परिक्रमा जा रहा है, उसका पैर पड़ा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। खिलवाड़ समझते हो? परम धाम वृंदा विपिन है, या जामन आवे वहां थूक दो, चाट चूट खाई, दोना फेंक दिए, खखार के थूक दिए, बीड़ी सिगरेट पिए, यहां नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियां की, तो नर्क पक्का है, पक्का एकदम।
कोई तुम्हारा दान पुण्य तीर्थ अवगाहन काट नहीं सकता, क्योंकि धाम का पाप है ये। अन्य जगह पाप बन जाए तो तीर्थों में जाने से नष्ट हो जाता है। तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में जाने से नष्ट हो जाता है। जो सप्तपुरियां, द्वारिकापुरी, कांचीपुरी, हावंतिकापुरी, ऐसे जो भगवान की पुरियां हैं, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ऐसे 7 पुरियां, मथुरा, माया, काशी, कांची, हावंतिकापुरी, द्वारावती, 7 पुरियों का वर्णन है। अगर पुरियों में पाप बन जाए तो धाम, ये ब्रज धाम 84 कोष धाम है, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां अगर नंगे पैर पवित्रता से आप परिक्रमा एक लगा लिए तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ कर लिए। 84 कोष भूमि की एक परिक्रमा लगा ली तो 84 लाख योनियों में अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये ब्रज 84 कोष महामहिमा में। अब अगर यहां पाप बन गया तो धाम ही केवल मिटा सकता है, दूसरा नहीं। धाम का पाप केवल धाम मिटा सकता है, और वो आराधना करनी पड़ेगी रसिकों की आज्ञा के अनुसार। धाम की आराधना, मान लो किसी रसिक से पूछा हमसे पाप बन गया, अब कैसे क्या करें, तो अगर वो कहते जाओ कोई बात नहीं, माफ कर दिया धाम ने, उनके मुख में बैठकर धाम ने माफ कर दिया। अगर वो कहते चलो 3 परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, चलो अच्छा दंडोती परिक्रमा लगाओ, बस चुपचाप लगा लो, बिल्कुल वो पाप नष्ट हो जाएगा जैसा वो कह रहे हैं। क्योंकि उस समय आपने जब प्रश्न किया तो रसिक महापुरुष के हृदय में बैठकर धाम तुम्हारे पाप मोचन के लिए उपाय बता रहा है, वैसा ही कर बैठो। चिन्मय को प्राकृतिक देखें तो का यहां सो फिर वास नहीं करना चाहिए, भाग जाना चाहिए नहीं। कम से कम बाहर से आए हुए वाले को अपराध ना बने, ये विचार करो। तो यहां रहने वाला, ये गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया था 25-26 वर्ष पहले, महाराज जी सुनते हैं धाम अपराध बहुत बड़ा होता है, जब धाम में रहेंगे तो यहां सब पूरी दिनचर्या होगी तो क्या ये अपराध नहीं बनता? ऐसे परम पवित्र प्रियालाल के धाम में हम शरीर को रख रहे हैं तो उसकी जो दिनचर्या, उसकी जो क्रियाएं वो तो होंगी इसमें, और हो सकता है कोई फिसल जाए पैर तो पाप भी बन जाए, किसी जीव के ऊपर पैर पड़ जाए तो मर जाए, या हम सतमार्ग से फिसल जाए तो कोई व्यभिचार आदि दोष बन जाए, कोई पाप बन जाए, तो उसका मोचन कैसे हो सकता है? क्योंकि वो धामवासी, धाम से बाहर तो जाएगा नहीं। अब उसका क्या उपाय है? जो तो गुरु जी ने कहा केवल धामवास से ही उसका सब पाप मोचन हो जाएगा। गुरु वाक्य जनार्दन के वाक्य है, भगवान के वाक्य है कि उसको कोई उपाय नहीं करना, वो धाम निष्ठा लिए पड़ा है, बस उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे धाम की कृपा से। लेकिन जो बाहर से आया हुआ है उसे बहुत सावधान, जो धामवास कर रहा है जानबूझकर थोड़ी पाप करेगा। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो धाम वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। अब बालक माँ की गोद में शौच लघु शंका कर देता है, कोई अपराध थोड़ी माना जाता है। ऐसे वृंदा टबी माँ उन पर कृपा करती है जो अपना जीवन वृंदावन को देख करके अखंड वास कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आते हैं इनको बहुत होश में आना चाहिए। यहाँ केवल आओ भजन के लिए, यहाँ प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए आओ, यहाँ अपनी समस्त कामनाओं को दबाने के लिए आओ, यहाँ वासनाओं का खेल मत खेलो, तो फिर खेलने लायक नहीं रहोगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है जीवन में, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं पूछो मत। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है जीवन में, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं पूछो मत। सो कम जो बाहर से आवे हैं उनको अपराध का डर होना चाहिए, ये धाम में अपराध न बनने पावे। और देखो घबराओ नहीं, जो धाम से बाहर नहीं जाए हैं, धाम में ही रहे हैं, वो धाम को स्वरूप हो जाए हैं। शास्त्र और संतन ने बात बतायो है, पंडित गया प्रसाद जी देखो वर्णन कर रहे हैं। जो धाम से बाहर नहीं जाए हैं, धाम में ही रहे हैं, तो जैसो धाम को स्वरूप वैसो ही उसको स्वरूप हो जाए है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। ये शास्त्र और संतन ने बतायो है कि अपने को वैसो नहीं दिखे तो याके ताई प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करें कि हे मेरे जीवन धन, मुंह अपने अबोध बालक को अपनो वास्तविक स्वरूप दिखाओ, अन्यथा मोसों प्रतिक्षण धाम में रहते भय अपराधी बनत रहेंगे, और मैं आपकी गोद में रहते भय हूं आप सो जन्म जन्म को भटक जाऊंगो। हे मेरे प्राणाधार, मुंह को अपनाई ले, या प्रकार सो रोए रोए के अपने प्रिया प्रीतम को रिझावे में ही लगे रहे। और धाम के जा व्यक्ति और जा वस्तु में दोष दृष्टि हो जाए, तुरंत तत्क्षण वा वस्तु वा व्यक्ति सो नम्र हो के वाकी चरण वंदना करके तुरंत अपराध मोचन करवावे। ऐसो करिवे सो कालांतर में जो धाम को स्वरूप है वही आपको स्वरूप। धाम को स्वरूप क्या है? प्रेम। तो आपको स्वरूप क्या है? प्रेम। आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे।
फिर जो मस्ती आवेगी, जो परमानंद की बाढ़ आवेगी, जो प्रेम को स्वाद आवेगो, फिर अपराध नहीं बनेगो। सूखे हृदय से अपराध बनते हैं। तो अपनी दोष दृष्टि को संभालो, धाम के काहू व्यक्ति वस्तु पर दोष दर्शन ना होए, या प्रकार साधक को जो ऐसे संभाल के रहे हैं तो अंत में धाम की प्राप्ति हो जाए। बस एक खास बात समझ लो, यहां किसी से मतलब ना रखे। सत्संग सुना, गर्दन झुकाई चले गए। अपनी दिनचर्या की, अपने काम से काम मतलब, कोई व्यवहार ना हो और कोई बैठ के परपंच करने वाला दोस्त ना हो, बहुत बढ़िया जीवन कटेगा। ये जीवन भर सावधानी रखी गई है गुरु कृपा से। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जीवन के आदर्श रहे संन्यास ब्रह्मचर्य से, तो एक भी दोस्त नहीं है। हमसे प्यार करने का मतलब है श्री जी के चरणारविंद से प्रीति होना, राधा नाम से प्रीति होना, श्री धाम को जीवन समर्पित हो जाना, अहंकार चूर चूर हो जाए, बिल्कुल एक यंत्र बन जाओ गुरु के, श्री जी के, तो बस जीवन पार हो। और ऐसा बनना कोई चाहता नहीं। और जो उसे बर्दाश्त कर लेगा उसे सबसे मीठा वस्तु मिलेगी, श्री राधा किशोरी, राधा किशोरी, परम रस समुद्र, प्रेम समुद्र। आप ये समझ लो, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, और उनकी शरण में गोविंद शरण, प्रेमानंद गोविंद शरण, प्रेमानंद की शरण में गोविंद शरण। जो प्रेम है वो प्रियाजू, जो आनंद है वो लालजू, और जो गोविंद जिनकी शरण में है वो है प्रेमानंद, हमारे नव किशोरी नव किशोर। तो गोविंद से प्रेम करने के लिए प्रेमानंद का परिचय चाहिए, और प्रेमानंद का परिचय प्राप्त करने के लिए अहंकार गलित चाहिए। साधक को परम कर्तव्य कि धाम में रहते हुए धैर्य से काम लेनो है, धीरज न त्यागे। धैर्य और धीरज पूर्वक सदगुरुदेव को दृढ़ आश्रय रखे। मन लगवे ना लगवे की चिंता ना करे। बहुत बड़े महापुरुष की बात है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मन लगवे ना लगवे की चिंता ना करे, चिंता करे केवल केवल कि मुझे सदगुरु की आज्ञा पालन में रहना है। अपने मन बुद्धि सो कह दे कि अब तुम्हारो सब काम समाप्त हो गए भैया। अय बुद्धि, अब मुझे तुमसे सलाह नहीं लेनी। अय मन, अब मुझे तुम्हारे अनुसार नहीं चलना, मुझे गुरुदेव के अनुसार चलना है। तुम अब सुख सो चैन की नींद सो। अय मन बुद्धि, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। मेरे सदगुरुदेव की आज्ञा पालन करन देव, बस फिर तो तुम देख लो, कोई अपराध कभी ना बनेगो। शीघ्र ही तुम प्रसन्नता की तरफ बढ़ते चले जाएगो। एक दिन ऐसो आएगो कि तुम नित्य को, अपने प्रिया प्रीतम को, अपने खिलौना को गोद में लिए बैठे होंगे। ये भजन साधन की हो जाए है गुरुजनन के योग्य बनने के लिए। भजन साधन भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, गुरुजनन के योग्य। गुरु जैसी आज्ञा करे वैसी क्षमता आ जाए कि हम उनके अनुसार चले, और प्रभु के श्री चरणन में भाव बने हैं गुरु कृपा से। पक्की बात है, भाव बने हैं, प्रेम उपजय है। परंतु यदि साधन भजन करते भय हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, तो न प्रेम उपजय है, न भाव बने है, चिंतन बिगड़ जाए है। जब तक प्राण रहे तब तक बड़ी तत्परता और सत्यता से भजन साधन करो, पर अधीनता गुरु की। अपने को हूं प्राण परिहार करके गुरु की जो गति भावे वैसी चलो, जैसी चाल कहें वैसे ही चलो। सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये देहाध्यास ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। सावधान, गुरु या को ही मिटावे है, तुम्हारे देह के अभिमान को, तुम्हारे देह के भाव, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या मंगल है क्या मंगल है, छोड़ो। जो आज्ञा कर रहे हो वैसे चलो। देहाध्यास निवृत्ति को उपाय, या देह काहू को दुख न दे, गुरु की आज्ञा में रहे। सच्ची मानो, जिनके गुरुजनों के शासन में जो रहे वही उत्तम महापुरुष हुए, नहीं तो माया बहुत इसकी विचित्र चाल है, ऐसी ऐसी चालों में फंसा देगी। एक एक अक्षर गुरुदेव के परम सत्य पक्का समझ लो। हमारे गुरुदेव कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते कि जाओ ऐसा करो। एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अगर ऐसा किया जाए तो मंगल हो जाएगा। समझ लो वो संत तुम्हें को आज्ञा करा, वो कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते। अच्छा ऐसा है कि तुम ऐसा कर लो, कभी नहीं। वो एक थे, उन्होंने कहा था, अपने शिष्य से कहा कि अगर ऐसे चला जाए तो बढ़िया मंगल हो जाएगा।
अब तुम समझ रहे हो कहानी सुना रहे हैं, हाँ महाराज जी, अब चले गए तो चले जाओ, पकड़ो तो महाराज जी संत है, तुम ही शिष्य हो, तुम्ही को उपदेश, वो कभी डायरेक्ट आदेश नहीं देते, वो घुमा के किसी प्रसंग को करते हुए फिर आपको उपदेश देंगे। एक भी व्यक्ति न रह जाए पूरे संसार में जिससे द्वेष, ये गुरुदेव पकड़ते हैं कहां फंस रहा है जीव, कहां जीव गिर सकता है, और वो कभी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो जब कभी तो किसी वाणी का गायन करके या किसी संत के चरित्र को बताकर पकड़ लो तो पकड़ लो। तो ये देहाध्यास भगवत प्राप्ति में बाधक हो, गुरुदेव याकू ही नष्ट करे हैं, और ये बहुत छरछराहट है। सबको प्यार करते हो, हमको डांटते हैं, क्योंकि सब देहाभिमान रही थे, तुम देहाभिमानी हो, इसलिए अपने को मानना चाहिए सब अच्छे हैं, हमें कमी है, गुरुदेव हमको कृपा करके डांटते। और सही पूछो तो सबसे ज्यादा प्यार उसी को होता है जिसको डांटा जाता है, डांटा उसी को जाता है जो अपना